राधे राधे। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी.com पर। आज के इस वीडियो में हम आंवला की एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आम्ल की एकादशी व्रत कथा। बंधुओं, आम्ल की एकादशी जो कि होलिका दहन के 4 दिन पूर्व फागुन के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम आम्ल की एकादशी है। इन दिनों आंवले के वृक्ष में भगवान का निवास रहता है, इसलिए आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की पूजा करने और आंवला खाने और दान करने का बहुत महत्व है। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी और महाराज मानदाता के मध्य संवाद रूप में है इस एकादशी की कथा। त्रेता युग में एक दिन महाराज मानदाता ने ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ से अनुरोध किया, हे मुनिवर, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपा पूर्वक मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसको करने से मेरे सभी प्रकार से कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, हे राजन, यूं तो सभी व्रत बहुत उत्तम हैं, परंतु इनमें सर्वोत्तम है आम्ल की एकादशी व्रत। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की इस आम्ल की एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से 1000 गायों के दान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस बारे में एक कथा मैं तुम्हें श्रवण करवा रहा हूँ। वैदिक नामक एक नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों के परिवार अनंत पूर्वक रहा करते थे। वहां पर सदैव वैद्य ध्वनि कुंजा करती थी। पापी, दुराचारी और नास्तिक कोई न था। उस नगर में चैत्र रथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। सभी नगरवासी भगवान विष्णु के परम भक्त थे और सभी नियम पूर्वक एकादशी का व्रत करते थे। प्रत्येक वर्ष के समान फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आम्ल की एकादशी आई। उस दिन राजा प्रजा बाल व्रत सबने हर्ष पूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन करके इस प्रकार से स्तुति करने लगा, हे दात्री, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो, अतः आपको नमस्कार है। अब आप मेरा नमस्कार स्वीकार करें। आप रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे समस्त पापों को समूल नष्ट करें। मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहां एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वो अपने कुटुंब का पालन पोषण जीव हिंसा करके किया करता था। उस दिन उसे कोई शिकार न मिला, अतः निराहार रहना पड़ा। भूख और प्यास से व्याकुल वो बहेलिया मंदिर के एक कोने में बैठ गया और भगवान विष्णु और काशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागरण किया। प्रातःकाल घर आकर उसने भोजन किया। कुछ समय बाद उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। आम्ल की एकादशी का व्रत और जागरण करने के कारण अगले जन्म में उस बहेलिये ने राजा विदुर के घर जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वो चतुरंगी सेना और धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वो अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त राजा बना। प्रजा का समान भाव से पालन, यज्ञ करना और दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा वर्षत शिकार खेलने वन में गया। देव योग से वो मार्ग भूल गया
और रात्रि हो जाने पर उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो की आवाजें लगाते हुए उस बसूरत की ओर दौड़े। वे मलेच्छ कहने लगे, इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है और इसे देश से निकाल दिया जाए, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ अस्त्रों पर प्रहार करने लगे। अनेक अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उसका वार पुष्पों के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छ के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे घायल होने लगे। इसी समय राजा को भी मूर्छा आ गई। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वो स्त्री अत्यंत सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत थी, मगर उसकी बिटी टेढ़ी थी। आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह स्त्री मलेच्छ को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छ को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो इन मलेच्छ को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन मलेच्छों को किसने मारा है। वो ऐसा विचार कर ही रहा था कि तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भक्त के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को चला आया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ आगे बोले, हे राजन, यह आम्ल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आम्ल की एकादशी का व्रत करते हैं, वे सभी कार्यों में सफल होकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, जो कोई भी आम्ल की एकादशी का व्रत करता है, उसे 1000 गोदान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आम्ल की अर्थात आंवला, इस दिन आंवले के वृक्ष का पूजन अवश्य करें। आंवले के वृक्ष में जल अर्पित करें और फिर धूप दीप दिखाएं, कुछ फूल और नैवेद्य अर्पित करें और आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करें। दोस्तों, ऐसा करने से आपकी हर मनोकामना भी पूर्ण होगी। आप इस तिथि को रात को भोजन ना करें और एकादशी को प्रातःकाल जल्दी उठकर गंगाजल नहाने के जल में डालकर स्नान करें और फिर भगवान विष्णु के आगे खड़े होकर दाहिने हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। इस दिन भगवान विष्णु को आंवले अवश्य अर्पित करें, भगवान की पूजा करें और सारा दिन भगवान विष्णु के नाम का जाप करें। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उन्हें तुलसी दल और पुष्प अवश्य अर्पित करें। रात्रि जागरण करें और अगले दिन उठकर फिर से स्नान करें, भगवान विष्णु की पूजा करें और फिर ब्राह्मण को भोजन कराएं और फिर स्वयं व्रत का पालन करें। एकादशी व्रत में भूल कर भी किसी की चुगली ना करें, किसी का दिल न दुखाएं, जीव हत्या ना करें, चोरी ना करें और घर में चावल का प्रयोग, प्याज लहसुन का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। बोलो भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये कथा आपको पसंद आई हो। ऐसी और कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल hindi.com को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। धन्यवाद।